CM Rai School Mock Test Paper Teaching Aptitude. CM Rai School Teaching Aptitude Mock Test Paper Part 4. सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। 71. शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? A. किलपैट्रिक, B. पेस्टालॉजी, C. विलियम जेम्स, D. जॉन डीवी। शो आंसर विलियम जेम्स। 72. शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? A. डाल्टन, B. पार्कहर्स्ट, C. किलपैट्रिक, D. पेस्टालॉजी। शो आंसर पार्कहर्स्ट। 73. शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? A. हर्बर्ट, B. स्पेंसर, C. पेस्टालॉजी, D. टीवी। शो आंसर हर्बर्ट। 74. बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन प्रश्नवाचक चिन्ह A. मेनकेन, B. अरस्तु, C. रूसो, D. जॉन लाक। शो आंसर मेकेन। 75. कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? A. बाहरी हस्तक्षेप, B. शिक्षण सामग्री का अभाव, C. शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, D. कक्षा में शोरगुल। शो आंसर शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। 76. प्रभावकारी शिक्षण फलन है? A. स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, B. उचित कक्षानुशासन का, C. नियमित अध्ययन का, D. कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। शो आंसर स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। 77. छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? A. मातृभाषा, B. अंग्रेजी भाषा, C. क्षेत्रीय भाषा, D. राष्ट्रभाषा। शो आंसर मातृभाषा। 78. संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? A. ज्ञान में व्यापकता आती है, B. परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, D. निर्णय शक्ति का विकास होता है, C. आनंद प्राप्त होता है। शो आंसर ज्ञान में व्यापकता आती है। 79. गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? A. निरंतर गद्य रणनीति, B. निर्णय तालिका, C. एल्गोरिथम, D. स्वन्वेषण रणनीति। शो आंसर एल्गोरिथम। 80. छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है? A. आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, B. मानसिक मंदता, C. कुसमायोजन, D. ये सभी। शो आंसर ये सभी। 81. शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता A. प्रधानाचार्य द्वारा, B. उसके साथियों द्वारा, C. उसके छात्रों द्वारा, D. विशेषज्ञों द्वारा। शो आंसर उसके छात्रों द्वारा। 82. प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था? A. बौद्धिक कौशल का विकास, B. धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, C. मानव मूल्यों का संप्रेषण, D. व्यावसायिक शिक्षा। शो आंसर धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। 83. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? A. प्राइमरी स्कूलों के लिए है, B. मिडिल स्कूलों के लिए है, C. सेकेंडरी स्कूलों के लिए है, D. सभी स्कूलों के लिए है। शो आंसर प्राइमरी स्कूलों के लिए है। 84. स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? A. नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, B. छात्रों का योजनाबद्ध विकास, C. प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, D. सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। शो आंसर सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। 85. आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है? A. होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, B. नियमों का कड़ाई से पालन, C. स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, D. स्कूलों को शोर मुक्त करना। शो आंसर स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। 86. शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? A. उसकी निष्पक्षता, B. उसका रोब, C. उसकी समय की पाबंदी, D. उसकी अनुशासन प्रियता। शो आंसर उसकी निष्पक्षता। 87. अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं A. कदापि नहीं सुनेंगे, B. सदैव सुनेंगे, C. सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, D. तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। शो आंसर सदैव सुनेंगे। 88. अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु जरूरी है? A. पुस्तकालय, B. सजा हुआ ड्राइंग रूम,
सी टेलीविजन, डी ये सभी। शो आंसर पुस्तकालय। 89। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, बी पाठ्यक्रम में संशोधन, सी छात्रों का सतत मूल्यांकन, डी अध्यापकों का उच्च वेतन। शो आंसर छात्रों का सतत मूल्यांकन। 90। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति ए विश्वास पैदा करना है, बी लगाव पैदा करना है, सी आस्था पैदा करना है, डी अनुराग पैदा करना है। शो आंसर अनुराग पैदा करना है। 91। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ए उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, बी उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, सी वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, डी वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। शो आंसर वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। 92। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ एक माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, बी मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, सी गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, डी पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। शो आंसर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। 93। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ए काम में लगन, बी धर्मानु, सी श्रम का महत्व, डी आत्मविश्वास। शो आंसर आत्मविश्वास। 94। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने? योजक चिन्ह, ए थॉमसन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मैकॉले, डी कोठारी। शो आंसर थॉमसन। 95। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है? ए उनका पर्यायवाची शब्द बताना, बी उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, सी उनका विलोम शब्द बताना, डी ये सभी। शो आंसर ये सभी। 96। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा एक सभ्य समाज का लक्षण है, बी विद्या है, सी जीवन का अंतिम लक्ष्य है, डी प्रकाश का स्रोत है। शो आंसर सभ्य समाज का लक्षण है। 97। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको एक समृद्ध भी बनाती, बी लोकरंजक भी बनाती है, सी आध्यात्मिक भी बनाती है, डी परिभाषित भी करती है। शो आंसर समृद्ध भी बनाती। 98। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को एक ज्ञान का सागर बनाना था, बी अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, सी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, डी सत्य का साक्षात्कार करना था। शो आंसर समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। 99। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे मन जाता है? ए करेन हॉनी, बी थार्नडाइक, सी फ्रोबेल, डी सिगमंड फ्राइड। शो आंसर सिगमंड फ्राइड। 100। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, बी छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, डी ये सभी। शो आंसर ये सभी।